כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף. बेंजामिन नेतान्याहू एक ऐसा दमदार चेहरा जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया, अपने दुश्मनों को नाकों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसमें करीब 1400 लोगों की मौत हो गई थी। हमास की लगाई इसी आग ने इजराइल को युद्ध के अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया, जो अब तक चल रही है, बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। इस जंग का नतीजा क्या होगा ये कहना मुश्किल है, पर सवाल ये है कि बेंजामिन नेतान्याहू क्या करेंगे, क्योंकि इजराइल में बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। गाजा में पिछले 6 महीने से जारी जंग के खिलाफ यरूशलेम में सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन देखने को मिला। सवाल है कि जो इजरायली नागरिक हमास के खिलाफ एकजुट दिखाई दे रहे थे, वे आखिर नेतान्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। खबर है कि हमास के खिलाफ जारी जंग में इजरायली सरकार की रणनीति से लोग नाराज हैं, क्योंकि नेतान्याहू के फैसलों से दुनिया के देशों के साथ बिगड़ते रिश्ते इजरायली लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली लोगों की मांग है कि ठीक से काम करने वाली सरकार चाहिए जो देश और नागरिकों के हित के बारे में सोचे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बेंजामिन नेतान्याहू कहीं भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उनके फैसलों से लगातार देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए उनको बदलने की जरूरत है। वैसे नेतान्याहू ने अपने देश की बागडोर फिलहाल उप प्रधानमंत्री को दी हुई है, क्योंकि वो खुद हार्निया के ऑपरेशन से अब तक उभर नहीं पाए हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने देश के नागरिकों के नाम संदेश दिया। तब उन्होंने देश में चुनावों की हो रही मांग को टालने की वकालत करते सुनाई दी। वैसे गाजा में जारी हमास के खिलाफ जंग का नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल जहां बंधकों को छुड़ाने को लेकर एक तरफ बातचीत का हवाला दे रहा है, तो दूसरी तरफ गाजा पट्टी में तबाही का बारूद भरकर हमास को बर्बाद करने की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहा है। इन सब के बीच भले ही अब इजराइल में नेतान्याहू के विरोध प्रदर्शन हो रहे हों, लेकिन सरकार की कमान संभाल रहे नेतान्याहू गाजा पट्टी में शांति दूत नहीं बनना चाहते हैं। वो हमास के खिलाफ जंग में पीछे नहीं हटना चाहते हैं, फिर चाहे उनके खिलाफ दुनिया की महाशक्ति भी खिलाफ क्यों ना हो जाए। दरअसल अमेरिका इजराइल की एक सैन्य बटालियन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रतिबंध को लगाने के पीछे अमेरिका को मिली मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी रिपोर्ट है। हालांकि अमेरिका के इस फैसले का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने विरोध किया है। तो क्या अमेरिका इस विरोध से पीछे हट जाएगा या फिर अमेरिका मानवाधिकारों के उल्लंघन पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि अमेरिका को मिली रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की नेतजाह यहूदा बटालियन ने आम लोगों को निशाना बनाया है, जिसको आधार बनाकर बाइडेन प्रशासन इजरायली सैन्य टुकड़ी पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और उसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आई न्यूज़। नमस्कार।